श्रेयांशी तिर्की है। मैं भारत ज्योति विद्यालय अनूपपुर मध्य प्रदेश कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के ऊपर विचार प्रकट करने जा रही हूँ। यह कविता मेरे पाठ्य पुस्तक कृतिका से ली गई है। आज मैं यहाँ इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। इस कविता को एक महान कवि राजेश जोशी ने लिखा है, जिसमें वह एक भयानक सच उभारते हैं, जो कि यह है कि बच्चे काम पर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन्हें गरीबी के कारण यह सब करना पड़ रहा है। इस कविता में वह कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनसे उनका बचपना छीन लिया गया है, उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई छीन ली गई है। वे ना ही पढ़ते हैं ना ही लिखते हैं, वे ना ही खेलते हैं ना ही कूदते हैं, बल्कि इस बचपने में उन्हें काम करने जाना पड़ता है। कड़कती धूप में गंभीर परिस्थितियों के साथ परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लादे वे लोग काम करने जाते हैं। वे दुख के साथ निकलते हैं और दुख के साथ वापस आते हैं। उनकी यह दुविधा बहुत ही बड़ी है, पर हम भारतीय नागरिक होने के बावजूद ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को बल्कि ठेस पहुँचाते हैं। हम उनका तिरस्कार करते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते, हम उसे गलत नज़रिए से देखते हैं, जिससे उन बच्चों को और ठेस पहुँचती है और वह अपने को और छोटा समझने लगते हैं। हमें बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनसे इज्जत से पेश आना चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए जागरूक करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, हमें उनकी ज़रूरतों का भी पूरा करना चाहिए, चाहे हमसे जितना हो पाए, थोड़ा या ज़्यादा। पर हमें अपने को इस कार्य में अपने आप को शामिल करना चाहिए। यह कविता राजेश जोशी द्वारा मुख्य 4 भेदों में लिखी गई है, जिसमें से पहला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं गंभीर दुविधाओं के साथ। दूसरा यह है कि बच्चों का बचपना छीन लिया गया है, वे धूप में, कड़कती धूप में अपना बचपन भूलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तीसरा यह है कि यह समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा गंभीर प्रश्न है और साथ ही साथ यह समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक भी है। हमें इस कलंक को समाज से दूर करने की सोचना चाहिए। और चौथा है कि यह नैतिक और सामाजिक संदेश देता है। यह कविता हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह सिर्फ हम अपने मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य के लिए करेंगे। धन्यवाद।